आप सभी को सादर प्रणाम। आइए हम अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु के प्रति मन में सुंदर भाव, समस्त जीवों को सदैव ही मित्रवत, समस्त दोषों को अप्रकट रखते हुए, माता की भांति शुद्ध वात्सल्य प्रदान करते हुए सदैव समस्त प्रकार की अनुकूलता प्रदान करने वाले परम परोपकारी परमेश्वर। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम प्राक कथन को देख रहे हैं। इससे पूर्व कक्षा में हमने प्राक कथन के पृष्ठ संख्या 19 तक कई सारे जो आक्षेप, जो भ्रांतियां आदि ना होते हुए भी उठाई जा रही, उनका निराकरण देख रहे हैं। तो इससे पूर्व हमने देखा था इति मृतक संस्कार विधि समाप्तः। यह महर्षि ने अंत्येष्टि को स्पष्ट ही संस्कार माना है। यथार्थ में महर्षि को कर्म शब्द भी संस्कार अर्थ में अभिप्रेत है। अभिप्राय एक शब्द है। अभिप्रेत यदि समझ में ना आए तो अभिप्राय तो समझते हैं। अभिप्राय अर्थात तात्पर्य। ठीक है, आज हम यहां से देखेंगे। संस्कार विधि में सीमंतोन्नयन प्रकरण में महर्षि लिखते हैं। क्या लिखते हैं तो आगे देखिए। खिचड़ी में पुष्कल घृत डालकर गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिबिंब उस घी में देखे। इस समय पति पूछे, किम पश्यसि, क्या देखती हो? स्त्री उत्तर देवे, प्रजाम पश्यामी, प्रजा को देखती हूँ। इस पर कुछ सज्जन आक्षेप करते हैं कि यह स्वामी जी ने कल्पना करके ही बिना प्रमाण के लिख दिया है। उनके संशय निवारणार्थ श्री पंडित रामगोपाल जी शास्त्री ने संस्कार विधि मंडनम
में निम्नलिखित प्रमाण दिखाया है, जो कि प्रशंसनीय तथा खोजपूर्ण है। क्या प्रमाण दिखाया है? तो देखिए, ये जो गोभिल गृह्य सूत्र है उसका ये प्रमाण है। कृसरः स्थालिपाक उत्तरघृतस्तमेवेक्षयेत् किं पश्यतीत्युक्त्वा प्रजामिति वाचयेत् तं सा स्वयं भुंजीत। अर्थ देखिए, अर्थ क्या है इसका? कृसरः स्थालिपाक उत्तर घृतः तम अवेक्षयेत। खिचड़ी पका, उसमें घृत डाल के उसे देखे। पति पत्नी से पूछे, किम पश्यति, क्या देखती हो? इति उक्त्वा, ऐसा कहकर। कौन कहे ऐसा? प्रजाम इति उक्त्वा, प्रजा को देखती हूं, उक्त्वा कहकर, वाचयेत तम सा स्वयं भुंजीता, फिर उसको ग्रहण कर लेवे। पति पूछे पत्नी से, किम पश्यसि, क्या देखती है? पत्नी उत्तर दे कि प्रजाम, प्रजा को देखती हूँ। यह कहकर स्त्री उस घृत मिश्रित खिचड़ी को स्वयं खाए। इससे स्पष्ट है कि महर्षि ने कहीं कहीं बिना प्रमाण के भी जो बातें लिखी हैं वे भी कल्पित नहीं है। उनके भी प्रमाण शास्त्रों में खोजने से अवश्य मिल सकते हैं। अर्थात कहीं कहीं पर जैसे कि छोटे छोटे अंश मिलते हैं तो उनको लेकर के भी ये शंका रहती है कि इनका कोई प्रमाण तो मिलता नहीं है, बस ये ऐसे ही कल्पित करके अर्थात कल्पना के आधार पर लिखवाए हैं। तो ये राम गोपाल जी शास्त्री, इन्होंने एक संस्कार विधि मंडनम ऐसा करके एक ग्रंथ, इसी संस्कार विधि नामक ग्रंथ के ऊपर समाज को दिया। तो उसमें इन्होंने मंडनम शब्द से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे भ्रांतियों का निवारण करते हुए इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। तो वहां पर इन्होंने ये प्रमाण दिया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो कहीं पर ऊपर लिखा था ना, किम पश्यसि, स्त्री उत्तर देवे, देखिए यहाँ पर किम पश्यसि और स्त्री उत्तर देवे प्रजाम पश्यामि, तो यहाँ पर केवल छोटे छोटे अंश लिए गोभिल गृह्य सूत्र में ऐसा आता है। तो उन्होंने पूरा का पूरा उदाहरण दे करके कहा कि देखो, कल्पित नहीं है, पूरा का पूरा प्रकरण ऐसा ऐसा मिलता है वहां। आप देखिए, चौथे अनुच्छेद को हम देखेंगे यहां से। जात कर्म संस्कार में पृष्ठ 51 पर महर्षि लिखते हैं, नित्य सायं और प्रातः काल संधि वेला में निम्नलिखित दो मंत्रों से षंडा षंडामर्काभ्यामुपवीरः इत्यादि मंत्रों से भात और सरसों मिला के 10 दिन तक बराबर आहुतियां देवें। भात और सरसों, भात कहते हैं जो पका हुआ चावल होता है जिसको उबाल लिया जाता है। मांड सहित, दो प्रकार के होते हैं ना, एक मांड रहित होता है और एक मांड सहित। अर्थात जो कच्चे चावल होते हैं उनमें कुछ अधिक मात्रा में जल डाल करके उबाल कर जो वो जो गाढ़ा गाढ़ा सा द्रव्य है उसको पृथक कर लिया जावे, उसको मांड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यज्ञ में आहुति देने का विधान है ना, वो मांड सहित होना चाहिए। वहीं पर हम देखेंगे यज्ञ आदि के प्रकरण को, किंतु यहाँ आया इसलिए मैंने एक संकेत किया। कई माताएं, कई मातृशक्तियां जब स्थाली पाक बनाती हैं अथवा सुष्टकृत हेतु बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं? मांड निकाल देती हैं। देखो, आपने जो मूल घटक थे तंडुल में, कच्चे चावल को तंडुल कहते हैं, तंडुल में जो मूल घटक थे
जिनके कारण उनका विधान किया जाता है, वो तो आपने निकाल ही दिया। अब जो आप केवल मात्र चावलों की आहुति दे रहे हो, अब उनमें वह सामर्थ्य तो बचा नहीं। इसलिए तो कहा भात और सरसों, सरसों के दाने, यानी आज भी देखो कहीं कहीं पर छोटी सी अग्नि रख करके भात तो नहीं मिलाते, यज्ञ की प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन जब भी कोई स्त्री किसी शिशु को जन्म देती है, तो हमने भी देखा अपने बचपन में भी कि हमारी दादी ऐसा ऐसा करती थी। एक थोड़ी सी अग्नि लेकर के उसमें सरसों के दाने डालती थी और हमें बाहर भेज देती थी। हम छोटे छोटे थे तो हमें बाहर भेज देती थी और बोलती थी यहां मत आना, ऐसा करके। अब कई बार जैसा कि मैं कहा करता हूं, इस प्रकार की परंपराओं को हम बड़ी द्वेष बुद्धि से देखते हैं, सीधा खंडन कर देते हैं। मैं प्राय एक बात कहा करता हूं, निस्संदेह सभी परंपराओं को मानना ही चाहिए, इसके प्रति मेरा आग्रह नहीं, किंतु इन परंपराओं के पीछे अवश्य ही कोई ना कोई ठीक विधि भी रही होगी। आज भले ही व्यवस्थित रूप में ना हो, आज भले ही विकृत हो सकती है, पूरी तरह से परिवर्तित हो सकती है, लेकिन इस काल में, इस समय में, इस ऋतु में, ऐसे अवसरों पर कुछ ना कुछ विशेष अवश्य ही रहा होगा। तो 10 दिन तक बराबर आहुतियां दे। कैसा? सायं और प्रातः काल संधि वेला में प्रतिदिन 2 समय 10 दिन तक आहुतियां दी जानी चाहिए। इस पर भी कुछ व्यक्ति आक्षेप किया करते हैं कि, क्या आक्षेप करते हैं? यहां से देखिए, भूत प्रेत पिशाच आदियों को न मानने वाले ने यहाँ पर प्रसूता स्त्री की भूत प्रेत आदिकों से रक्षा करने के लिए गौर सर्षप धुआने का विधान क्यों किया? इनका प्रश्न है, भाई देखो, स्वामी दयानंद जी भूत प्रेत पिशाच आदि को तो मानते नहीं है उस रूप में जिस रूप में अन्य सभी लोग मानते हैं। लेकिन देखो, चाहे कितना भी कहें, लेकिन सत्य सत्य ही होता है। आखिर आ गया ना, कहते हैं सत्य तो सत्य ही होता है, एक दिन प्रकट हो ही जाता है। तो इसको लेकर के वो प्रसन्न होते हैं कि देखो सत्य निकला ना स्वामी दयानंद जी के मुख से भी, कि यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि 10 दिन तक बराबर आहुतियां देवें। क्यों? क्योंकि वहां पर भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, ऐसा। तो प्रायः होता क्या है कि हमारे यहाँ एक कहावत चलती है कि बिल्ली को स्वप्न में चूहे ही नजर आते हैं। बस ठीक ऐसे ही है, जो संशयग्रस्त व्यक्ति होता है ना, जिसको केवल कुछ ना कुछ संशय प्रकट करना है, कुछ ना कुछ खंडनात्मक दृष्टि रखनी है, उसको प्रत्येक स्थान पर सही होते हुए भी गलत ही दिखता है। अभी पिछले दिनों हमारी ये बहन है त्रिशा, इन्होंने एक वीडियो साझा किया एक समूह में। वो जाह्नवी और कई सारी मीनाक्षी सहरावत करके ये कुछ बहनें हैं, बिटियां हैं, तो इन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे। यद्यपि वहां पर जाह्नवी का पक्ष ठीक नहीं है, उसने कुछ बातें बहुत मिथ्या ही कही, उसको तो अतिशयोक्ति भी नहीं कहेंगे, किंतु एक महाशय है, वो सत्य और उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असत्य और अनुपस्थित अर्थों की कल्पना वहां कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के नाम पर वो प्रमाण भी उद्धृत कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रमाण जिस रूप में है, जिससे बिल्कुल सरलता से स्पष्ट हो रहा है अर्थ, वह अर्थ ना लेकर के उससे भिन्न अर्थ ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी महामंत्री आज भी मिलते हैं, ये कोई अलग से नहीं लिख रहे हैं कि इनका कुछ अलग से कोई मत है। तो देखिए, अब इसका धुआने, धुआने का तात्पर्य यहाँ पर धुआं देने से, धुआं करने से। कई बार आ,
धुआं किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारी दादी एक कंडे जो होते हैं, उपले होते हैं, उनकी उनकी अग्नि लेती थी और उसमें चिमटा ऐसे मार करके थोड़ा तोड़ करके उसमें, और उसके ऊपर सरसों के दाने डाल देती थी। तो अग्नि तो जलती नहीं थी, लेकिन धुआं धुआं होता था, उसको धुआना ऐसा कहते हैं। कि भाई इनसे भात और सरसों के दानों से धुआने का विधान क्यों किया। अब देखिए, समाधान इन्हीं से लेते हैं, फिर बाद में आवश्यक होगा तो इस पर चर्चा करेंगे। इन मंत्रों से भी यह संशय होता है कि षंडा, मर्क, उपवीर आदि असुरों को दूर करने के लिए ही इनमें प्रार्थना की गई है। षंडा, मर्क, उपवीर ये असुर हैं। अब असुर कौन से हैं, पहले इन्हीं को देखते हैं। देखिए क्या है, वस्तुतः ये कुछ विषैले जीव होते हैं। जहां जरा जब शिशु का जन्म होता है, तो शिशु के जन्म के उपरांत जो थैली होती है गर्भ रूपी, और अन्य कई सारी स्थितियां होती हैं, तो जब शिशु के जन्म के उपरांत वो शुद्धि होती है, तो उसमें ऐसी स्थितियां होती हैं कि वहां इस प्रकार के वायरसेस, इस प्रकार के खतरनाक विषाणुओं का तुरंत उपस्थित हो जाना स्वाभाविक है, जिनको शंडा, मर्क, उपवीर, कई सारे वहां पर इस प्रकार के विषैले जीव उपस्थित होते हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं। इनको परजीवी नामों से भी जाना जा सकता है। बहुत सटीक वैज्ञानिक बात कह रहा हूं, जिनको विश्वास ना हो, जहां कोई प्रसूता स्त्री अर्थात जिसने किसी शिशु को जन्म दिया हो, वहां वहां के वातावरण का किसी भी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करेंगे, तो जो बातें ऋषि ने कही है, यहाँ जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, आप बिल्कुल प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अनेकों सिर वाले होते हैं वो, अनेकों हाथ पैर वाले होते हैं। देखिए आगे देखिए, आपको बहुत उत्तम जानकारी यहां से मिलेगी। पौराणिकों की यही मान्यता है कि प्रसवागार में असुरों को दूर करने के लिए ही प्रसव काल में स्त्रियां अपने सिर की ओर चाकू या अन्य लोहे की वस्तु रखती हैं। प्रसूत पहले इसी को लेते हैं, इतने अनुच्छेद को। तो एक तो ये यज्ञ की बात आ गई। देखो कितनी शंकाएं उठा रहे हैं, इससे पता चलता है कि अध्ययन तो किया है, भले ही उपस्थित अर्थों का त्याग करते हुए इस व्यक्ति ने अध्ययन किया हो जो ये शंका उठा रहा है। दूसरी क्या है, आज भी चलता है, जो भी गर्भिणी स्त्री जो भी प्रसूता स्त्री होती है, प्रसूता कहते हैं जिसने शिशु को जन्म दिया हो, गर्भिणी कहते हैं जिसका गर्भ हो, यानी शिशु गर्भ में, उसको गर्भिणी कहेंगे। तो जो भी प्रसूता स्त्री होती है, उसके सिरहाने चाकू रखा जाता है, या लोहे का कुछ भी ऐसा कोई भी सामान रख दिया जाता है। और क्या कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। इसको भी लेकर के वो शंका कर रहे हैं। और तीसरी बात क्या है, तीसरी शंका देखिए, प्रसूता स्त्री को अकेली नहीं छोड़ा जाता। प्रसव गृह गृह में 24 घंटे अग्नि रखी जाती है और दीपक जलाया जाता है। देखो कितनी शंकाएं उठा रहे हैं। एक क्या है, चाकू या अन्य लोहे की, इसके बाद क्या है, प्रसूता स्त्री को अकेला नहीं छोड़ा जाता, इस पर भी इनको आपत्ति है। उसके बाद क्या करे हैं, प्रसव गृह में 24 घंटे अग्नि रखी जाती है, इस पर भी आपत्ति। और दीपक जलाया जाता है, इस पर भी आपत्ति है। इस विषय में स्त्रियां यही उत्तर देती हैं कि यह भूत प्रेत आदि से सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। अब यहां पर देखो बालकपन, इन सारे उपरोक्त जितने भी इन्होंने शंकाएं, जितने भी इन्होंने आक्षेप उठाए हैं, इन आक्षेपों के विषय में उत्तर किसका उद्धृत कर रहे हैं, स्त्रियों का। इस विषय में स्त्रियां यही उत्तर देती हैं। अरे भले आदमी,
अरे मंदबुद्धि बालक, तू भी वर्तमान में एक 58 साल का नाबालिग है बेचारा, उसी की तरह कर रहा है। स्त्रियों का उत्तर तुझे स्वीकार है, स्त्रियों का उत्तर तेरे लिए प्रमाण है, लेकिन एक समाधिस्थ बुद्धि वाले विद्वान का कथन तुझे स्वीकार नहीं हो रहा। वाह रे वाह, वाह रे मेरे शूरवीर, तेरे लिए क्या ही कहा जाए। और देखो प्रमाण भी कितना सुंदर उद्धृत किया जा रहा है। यह भूत प्रेत आदि से सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। लिए भी कह देते, लिए ही मतलब बिल्कुल कंफर्म है, कोई संशय नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं, उनसे इस प्रकार से सुरक्षा की जाती है। वाह। आइए देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। असुर किसे कहते हैं, क्यों यज्ञ का विधान है, इत्यादि। देखिए, ये असुर कौन है? क्या ये पुरुषाकार होते हैं जिनके मुख पीछे और एड़ी आगे को होती है? छलावा, बड़ी कहानी सुनाई जाती थी, मेरी नानी ने भी मुझे बहुत सुनाया, मेरी दादी भी सुनाती थी, माँ ने भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी सुनाया मुझे कि हमारे यहाँ ना गांव के बाहर छलावा रहता है। नानी कैसा होता है वो? तो बताती थी, किसी का भी रूप धारण कर लेता है, कभी भैंसा बन के आ जाएगा, कभी बैल बन जाएगा, कभी छोटा सा बच्चा बन जाएगा, कभी पुजारी बन के आ जाएगा। मैंने कहा पहचान कैसे है? हम तो प्रतिदिन प्रातःकाल निवृत्ति के लिए वहीं जाते हैं। तो बोली सावधान रहना। मैंने कहा पहचान तो बताओ। बोली उसके पैर पीछे को होते हैं, बस यही पहचान है। मैंने कहा अच्छा और? बोले तुम्हें वो कुछ भी वस्त्र दे सकता है, और जैसे ही अगर तुमने उस वस्त्र को उठाया तो वो वस्त्र बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बस अब तुम उसके शिकंजे में फंस जाओगे, और ना तुम बोल पाओगे, ना तुम्हारी आवाज निकलेगी, ना ये होगा ना वो होगा। ऐसी ऐसी बातें मैंने भी सुनी है अपनी नानी से, आशा है आप लोगों ने भी अवश्य सुनी होंगी। तो ये छलावा है ना, और कई लोग इसको प्रमाण रूप में रखते हैं, कहते मैंने स्वयं देखा है ऐसा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और क्या कहते कि जब ये भैंसा और बैल या सांड के रूप में जब ये प्रकट होता है, बोले बहुत भयंकर होता है, ये इसका सबसे विकराल स्वरूप है। ऐसी ऐसी बातें। पांव पीछे को होते हैं, उसको एड़ी आगे को होती है, बस इतने मात्र से वो क्या है, असुर हो जाता है। यहां से देखिए अब आगे, क्या वेदों में, क्या है वेदों में, तो अथर्ववेद का एक प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं, येषाम पश्चात प्रपदानि पुरः पार्ष्णीः पुरोमुखाः। अथर्ववेद का प्रमाण है। कहां पर आता है ये? 8:6-15 कहकर स्पष्ट वर्णन नहीं किया है कि असुरों के पैर पीछे और एड़ी आगे को होती है। क्या वेदों में भी ऐसे भूत प्रेत आदि का वर्णन है? इत्यादि भ्रांतियों का मूल अज्ञानता है। अर्थात जिन्होंने ये कहानी सर्वप्रथम चलाई होगी वो बेचारा कोई सामान्य संस्कृत जानने वाला होगा, जिसने कहा ये शाम जिसके पश्चात, पश्चात का अर्थ उसने पीछे लिया, प्रपदानी पैर होते हैं, पुरा आगे, पार्श्वनी पुरो मुखा, और आगे की ओर क्या होती है, एड़ी होती है। सामान्य संस्कृत जानने वाला यदि वेदों का अर्थ करेगा तो ऐसे ही करेगा जैसे किया, और फिर छलावा होता या नहीं होता, लेकिन मन में एक छलावा बैठा दिया जो सबको छलता रहता है, जैसे मेरी नानी मुझे सुनाती थी। तो ये भी एक भ्रांति है, और इस भ्रांति का भी मूल देखो कहां से मिलता है, वेद से। संसार में अधिकांश जो भी भ्रांतियां प्रचलित हैं, जो भी कुछ चल रहा है, वो ठीक ना समझने के कारण चल रहा है। तो यहां उठा रहे हैं, क्या वेदों में भी ऐसे भूत प्रेत आदि का वर्णन है? इत्यादि भ्रांतियों का मूल अज्ञानता है, अर्थात ठीक ठीक ज्ञान का ना होना।
वेदादि शास्त्रों में असुर उन कृमियों को कहा गया है जो कि प्रसवागार कहते हैं जहां पर प्रसव हुआ हो। गार शब्द से उस स्थान को कहा जाता है। अर्थ इससे एक और संकेत भी मिलता है कि एक पृथक व्यवस्था होनी चाहिए जहां प्रसव आदि हो, इसके लिए एक पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। उसका नाम ही क्या लिखा, प्रसवागार। और वो कैसा होना चाहिए आगे बहुत विस्तार से हम देखेंगे, लेकिन यहां संक्षेप से एक संकेत मात्र करते चलता हूं। जहां पर शुद्ध वायु का आवागमन हो, जहां सूर्य की प्रथम किरण सीधे प्रवेश करती हो, उस कक्ष में प्रवेश करती हो, उसकी जो प्रसूता स्त्री है उसके ऊपर जाए, ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। उस कक्ष में प्रवेश करती हो जहां शुद्ध वायु पूरे दिन बहता हो, ऐसी ऐसी तो कुछ सावधानियां वहां पर बताई हैं, वो आगे देखेंगे। कृमिया कहते हैं कुछ कीटों को, कुछ जीवों को, छोटे छोटे जीव होते हैं। और जैसा मैंने पहले कह दिया कि जो शिशु के जन्म के उपरांत जो कुछ अवशेष बाद में शुद्धि के रूप में आते हैं, उनकी गंध, उनमें कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके कारण वो स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित हो जाते हैं। जैसे सरों में जूं अब तो नहीं होती प्रायः, लेकिन पहले होती थी बहुत अधिक मात्रा में, ना होते हुए भी वो प्रकट हो जाती थी। ऐसा, यद्यपि जूं प्रकट होने के पीछे भी अशुद्धि ही है, मूल में अशुद्धि ही है, किंतु उनका कोई जन्म किसी स्थान विशेष से नहीं माना जाता। वो ऐसा कह सकते हो जैसे वर्तमान में भी कोई ये कहे ना, मैं तो अमैथुनी सृष्टि को मानता ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो उनके लिए आज भी एक प्रमाण रूप में रख सकते हैं कि देखो जूं ये मैथुन के द्वारा प्रकट नहीं होती, ये स्वाभाविक रूप से अमैथुनी सृष्टि आज भी प्रमाण रूप में मिलती है। तो ऐसे जीव होते हैं जिनके कई कई पैर होते हैं, कई कई मुख होते हैं, इनको परजीवी कहा जाता है। और ये परजीवी प्रसूता स्त्री और शिशु दोनों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। ऐसे हानि पहुंचाने वाले कृमियों को प्रसवागार से दूर करने के लिए बालक आदि अर्थात प्रसूता स्त्री और बालक दोनों की, और वहां उपस्थित अन्य भी जो रक्षार्थ सेवार्थ वहां हैं, उनकी भी गौर सरसप आदि की आहुतियां दी जाती हैं। सरसों को, जिसको आप सरसों कहते हैं ना, इसको संस्कृत में देखो क्या कहते हैं, सरसप। और गौर किसको कह रहे हैं, गौर शब्द से यहां वही भात। इन्हीं कृमियों का वर्णन वेदों में है। कैसे कैसे कृमि होते, तो देखो प्रमाण के साथ उद्धृत कर रहे हैं। ठीक प्रकार से यदि अर्थ नहीं जानेंगे तो फिर ऐसे ही अनर्थ करेंगे। तो देखिए कैसे कैसे हैं, एक दो नहीं कई प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं जिससे अधिक स्पष्टता आ जाए। अथर्ववेद 5:23-9, त्रिशीर्षाणम त्रिककुदम कृमिम, तीन सिर और तीन ककुदों वाले कृमि। तीन सिर ऐसे ऐसे वहां पर उपस्थित होते हैं। खा देखिए, विश्व रूपम चतुरक्षम कृमिम, ये भी अथर्ववेद में 2:32-2, बड़े रूप वाले व चार आंखों वाले कृमि। कृमि शब्द से छोटे जीव, ऐसा मत मानना कि बड़े बड़े जीव होते हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते। ये आंखों से देखने पर दिखाई नहीं पड़ेंगे, इनको जैसा मैंने कहा सूक्ष्मदर्शी आदि यंत्रों के सहायता से देखा जा सकता है। बड़े रूप वाले, इनका रूप बड़ा चमकीला, प्रकाशकारी या अस्पष्ट होता है, धुंधला, यानी भूमि में रहेंगे तो भूमि जैसा रंग ग्रहण कर लेंगे, कहीं पर भी रहेंगे तो जो भी पदार्थ उसके आसपास होगा उसी पदार्थ के अनुरूप अपने रंग को बदल लेंगे। ऐसा ऐसे कृमि वहां पर मिलते हैं। और गय को देखिए,
येषां पश्चात् प्रपदानि पुरः पार्ष्णीः पुरोमुखाः खलजाः शकधूमजाः। ये अथर्ववेद के 8:6-15। जिन कृमियों के पांव पीछे की और एड़ी आगे को है, जो खलियान और पूरी शादी मलों से उत्पन्न होते हैं। जो बालक मल त्याग करते हैं ना, जो शिशु, नवजात शिशु जो मल त्याग करते हैं, एक तो ये वहां उत्पन्न होते हैं। इसलिए आज जो बालकों को डाइपर और ये सब पैम्पर पहना करके जो आप यात्राएं देख रहे हो ना, बालकों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ही है। देखो कितनी बड़ी हानि होती है उनके साथ। छोटे छोटे दुध मुहे बच्चों को पैम्पर पहना करके, बेटा अब तू पूरे दिन जो भी तुझे कुछ करना है इसी में करता रहे। देखो बालकों के साथ, नवजातकों के साथ कितना बड़ा ये अनुचित कर्म है। कहां होते हैं? पूरी शादी मलों से और खलियान। खलियान कहते हैं जो धान आदि, धान का बड़ा सा एक खलियान बनाया जाता है ना, तो धान को पहले एकत्रित किया जाता है। धान को काट करके एकत्रित किया जाता है, उसका एक बड़ा सा खलियान बनाया जाता है, ढेर लगा दिया जाता है और 2 दिन या 3 दिन तक उसको ढेर लगा करके ऐसे ही छोड़ा जाता है। 2 या 3 दिन के बाद वो एक स्थिति में आता है। उस स्थिति में आने के बाद फिर उसको झाड़ा जाता है। उससे पुआल अलग की जाती है और धान को अलग किया जाता है। तो खलियान में भी ये जीव उत्पन्न होते हैं। 2 मुख्य स्थान हैं, खलजा और शक धूमजा, यहां पर उत्पन्न होते हैं। तो ये जो छलावे वाली थ्योरी है ना, उसको बेचारे ने, वो कहते हैं कि पहले ने एक थोड़ी सी कल्पना की थी, दूसरे ने उससे बड़ी की, तीसरे ने उससे ज्यादा, और चौथे ने तो हद ही कर दी। और जब वो समाज तक आते आते तो बात का बतंगड़, चलती है ना समाज में एक बात, तो बात का बतंगड़ ऐसे ही बन जाता है जैसे यहां हुआ। होते हैं ऐसे कि जिनकी एड़ियां आगे को होती हैं, जिनके पैर पीछे को होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? वो कृमि होते हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे टिड्डे, जब कभी आप खेतों में जाएं ध्यान से देखेंगे तो जहां पर सरसों दबाई जाती है, सरसों को काट करके झाड़ लिया जाता है और झड़ने सरसों अलग कर ली, और वो जो आ, सरसों की तूड़ी और वो जो बचता है उसका ढेर लगा दीजिए। उस ढेर को कुछ दिन छोड़ दीजिए और ध्यान से, एक और बात बता रहा हूं, प्रत्यक्ष अनुभूति के स्तर पर बता रहा हूं। अब उस तूड़ी को हटाइए या वो जो ढेर लगा उसको हटाइए। आप ये जो 6 पैर वाले जिनकी एड़ी पीछे को, एड़ी आगे को होती है, पंजा पीछे को होता है, इनको वहां प्रत्यक्ष रूप से आंखों से भी देख सकते हो ध्यान पूर्वक। ठीक है, तो ये बिल्कुल होते हैं, बस इन्हें ठीक से समझने की आवश्यकता है। घाखंड देखिए, ये अम्नो जातान मारयंती सूतिका अनुशेरते, ये भी अथर्ववेद का ही प्रमाण है। अथर्ववेद में तो भूत प्रेत आदि का, टोने टोटके का, जादू का ऐसा भी कहा जाता ना। तो देखो वस्तुतः है तो यहां पर बड़ी उत्तम विद्या, लेकिन ठीक से ना समझने के कारण, जैसे भूत प्रेत ऊपर वालों ने कहा, ऐसे ही कुछ कुछ इनसे अर्थ ले लिया जाता है। तो कह रहे हैं जो उत्पन्न मात्र जातकों को नष्ट कर देते हैं और जो सूती का स्थान में रहते हैं, इतना बालकों को नष्ट कर सकते हैं ये कृमि, इतने खतरनाक होते हैं। और सूती का स्थान अर्थात जहां प्रसव आदि होता है, उन स्थानों में पाए जाते हैं। इसलिए तो इन प्रमाणों के आधार पर पीछे जो उन्होंने शंकाएं उठाई कई प्रकार की, उन शंकाओं में एक जो मुख्य शंका थी कि भूत प्रेत आदि को मानते नहीं हो तो फिर ये ऐसा ऐसा क्यों करते हो। तो पहले तो ये निराकरण अभी चल रहा है कि जिनको आप भूत प्रेत पिशाच मान रहे हो, वस्तुतः वो हैं तो सही,
लेकिन ऐसे नहीं है जैसा कि आप मान रहे हो, हैं लेकिन ऐसे नहीं है जैसे कि आप मान रहे हो। और वो भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि प्रेत कहते हैं मृतक देह को, भूत कहते हैं बीते हुए को। जैसे कोई परजीवी हो और उसका देहांत हो जावे, तो उसका जो देह वहां पर सूक्ष्म देह भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये परजीवी, ये वायरस, ये ऐसे होते हैं बहुत जल्दी ही इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है, लेकिन इनका जो वो देह है वो अन्य परजीवियों को बहुत मात्रा में जन्म देता है। तो भूत होते हैं लेकिन इस प्रकार से होते हैं। प्रेत बता ही दिया। और पिशाच, तो पिशाच इन्हीं को कहते हैं कि जो नवजात शिशु को उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं, किसी प्रसूता स्त्री के लिए बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकते हैं। इन्फेक्शन, ये वो बहुत सारी चीजें चलती है ना। जो स्त्रियां हैं, जो मातृशक्तियां, वो तो इस बात को अच्छे से समझ रही होंगी। इसके पीछे का एक मूल कारण ये भी है कि वो जो प्रसूता स्थान है ना, वहां, जिसको सूती का स्थान कह करके ये संकेत कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पिशाच, जिनको अथर्ववेद में भी कहा, जिनको प्रमाण रूप में इन्होंने उद्धृत किया, ये वहां प्रवेश करके अनेकों प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। तो आज के विषय को हम इतना ही रखते हैं। आगे इस पर और अच्छी गंभीरता से हम विचार करेंगे। अभी तो केवल एक ही शंका, जो उन्होंने अथर्ववेद के एक अंश को उद्धृत करते हुए ये कहा कि अथर्ववेद में भूत प्रेत पिशाच आदि का ऐसा वर्णन है जैसा हम मानते हैं, मनुष्य रूप में। ऊपर इन्होंने उठाना कि मनुष्याकार होते हैं, मनुष्य के आकार जैसे। तो उसका निराकरण अभी हमने देखा। आगे क्यों यज्ञ करना चाहिए, क्या क्या है, उन सब पर हम कल की कक्षा में विचार करेंगे। अच्छा, आज तो 8 मिनट ज्यादा हो गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा प्रवाह से, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है आज के विषय से संबंधित, तो कृपया शीघ्रता से हैंड रेज कीजिए, अन्यथा फिर हम कक्षा को विराम देते हैं। जी जी अशोक जी। नमस्ते गुरु जी। एक ये शाला संस्कार, ये शाला संस्कार का क्या मतलब है गुरु जी? शाला साला साला का क्या मतलब है ना, वो है कहाँ लिखा हुआ है साला? ये गृह आश्रम संस्कार या शाला संस्कार, पेज नंबर 19 के ऊपर है गुरु जी। अच्छा अच्छा, हाँ शाला, हाँ ठीक है। शाला कहते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, यज्ञशाला, हाँ जी पाकशाला, हाँ जी हाँ जी। पशुशाला, व्यायामशाला, अध्ययनशाला। शाला हम्म। शब्द से उस स्थान के लिए कहा जाता है, उस भवन के लिए कहा जाता है भवन तो आगे जिसका, इन्होंने लिख दिया नहीं, गृह आश्रम संस्कार। नहीं, आश्रम है वहां पर, वो भवन थोड़ी है। गृह गृह आश्रम गृह गृह आश्रम, हाँ। हाँ जी। गृह कहते हैं घर को, आश्रम कहते हैं वर्ण को, और संस्कार मतलब संस्कार, हम्म संस्कार मतलब उत्तम क्रिया। तो हम्म। गृहाश्रम संस्कार, इस शब्द से शाला को थोड़ी कहा जाएगा, भवन को थोड़ी कहा जाएगा। शाला शब्द से ही तो भवन को कहा जाएगा। जैसे यज्ञशाला, हाँ तो जी हाँ ऐसा जी। ऐसा भवन जहां पर यज्ञ होता हो। पाकशाला, जहां हम्म पर भोजन आदि पकाया जाता हो, उसको पाकशाला कहेंगे। हम्म व्यायामशाला, जहां हम्म पर व्यायाम आदि होता हो, जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हो, उसको हम्म व्यायामशाला कहेंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है गुरु जी। रवि जी का कोई प्रश्न है? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये पुष्कल घृत, पुष्कल हम्म, का मतलब क्या है आचार्य जी? पुष्कल का अर्थ क्या है, ऐसा जानना चाह रहे हैं? हम्म। पुष्कल का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में शुद्ध, परिमार्जित, संस्कारित घृत। जी, ये ठीक है। प्रतिबिंब नहीं दिखेगा ना उसमें? ये किस तरह के संकेत दे रहे हैं कि प्रतिबिंब दिखता है क्या वो, जब वो मिलाने से, खिचड़ी में हाँ मिलाने बिल्कुल, से? ठीक है, बिल्कुल दिखता है। दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूं। घृत में शुद्ध भारतीय देशी गाय द्वारा प्राप्त घृत
उस घृत में कुछ औषधियों को डाल करके, पका करके, उसको सुसंस्कारित करके उस घृत की पर्याप्त मात्रा को खिचड़ी में डालना, ये पुष्कल घृत शब्द का अभिप्राय है। एक तो ये। दूसरा आपने जो कहा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं परछाई को। परछाई देखते हैं ना, तो जब खिचड़ी में घी डाला जाता है, दो प्रकार से डालते हैं। कुछ लोग घी को घी डालने का नाम करते हैं, जो बेचारे डरते हैं, अरे फैट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो डरते हैं वो कैसे डालते हैं, मतलब डालने के नाम पर वो बस औपचारिकता करते हैं, एक दो बूंद ऐसे ऐसे मतलब एक चम्मच घी को ऐसे फैलाएंगे जैसे ना जाने इसमें 3-4 सेर घृत है। तो ज्यादातर ये लोग होते हैं। लेकिन जो गांव, कृषि, इन सब स्थितियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो पात्र से घी डालते हैं। इस थाली में, जिसको आप थाली कहते हैं, इस थाली में खिचड़ी कर लेते हैं और अब इसके मध्य में से खिचड़ी को हटा लेते हैं, मध्य में ऐसा स्थान सा रिक्त स्थान बना लेते हैं और किसी पात्र से ही उसमें घी ऐसे उलटते हैं, तो लगभग 100 ग्राम या 150 ग्राम के आसपास घी डालते हैं। इस आधार पर पुष्कल घी डालने को कहा है। और जब इस थाली में घृत डाल लिया जावे और उसको स्थिर रख दीजिए, आप उसमें अपने प्रतिबिंब को बहुत सरलता से देख सकते हैं। ठीक है रवि जी? जी आचार्य, समझ में। ये प्रतिबिंब का अर्थ ये है, परछाई का अर्थ लेना चाहिए। परछाई, परछाई अपनी मुखमंडलाकृति। परछाई का तात्पर्य ऐसा नहीं समझ लेना कि पूरा शरीर उसमें दिखेगा परछाई के रूप में। जैसे दोपहर में जब सूर्य हमारे सर के ऊपर या थोड़ा सा आगे की ओर चला जाता है, पश्चिम दिशा की ओर, तो पूर्व की ओर हमारी परछाई बनती है। या प्रातः काल में जब सूर्य उदय होता है तो हमारी परछाई पश्चिम की ओर बनती है, अर्थात हमारे पूरे देह की जितना प्रकाश के समक्ष आ रहा है उतने देह की परछाई बनती है। ऐसा मत मानना यहाँ कि पूरे देह की परछाई जो है घी में दिखेगी। वहां पर देखने को जो कहा है, वहां पर जो विधान है, वो मुख मंडलाकृति, अपने मुख को उसमें देखे, ऐसा है। ठीक है जी जी, धन्यवाद चलिए, जी। ठीक है, चलिए। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद। उन सब विद्वानों, आचार्यों, गुरुओं, ऋषियों के प्रति भी अत्यंत कृतज्ञता मन में, भीतर में, कि जिन्होंने वेद आदि के अनुसार शुद्ध सटीक विधान हम तक पहुंचाया सरलता से। इन सभी के प्रति भीतर में एक कृतज्ञ भाव, हम सब इनके कृतज्ञ हैं। परम पिता परमात्मा की तो विशेष कृपा सदैव हम सभी को उन्नति के लिए सर्वस्व प्रदान करने वाले ऐसे प्रभु, परम कल्याणकारक, परम परोपकारी, जिनके पिता परोपकारी हों, उनकी संतानें यदि परोपकार रूपी गुण को जीवन में धारण ना करें तो वो संतानें सुसंतानें नहीं होती, वो संतानें संतानों के नाम पर कलंक होती हैं। इसलिए कहा कि मनुष्य जीवन में परोपकार आदि गुणों को अवश्य धारण करना चाहिए। परमात्मा का तो स्वभाव ही है परोपकार करना, अर्थात बिना किसी कामना, बिना किसी इच्छा के अन्यों की सहायता, सहयोग आदि जो करना होता है उसको परोपकार कहते हैं। पर उपकार, ऐसा। कई लोग, मैंने गांव में देखा अपने, कई लोग बीड़ी पीने वाले, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो बीड़ी जला के देते हैं। उसने कहा नहीं है, लेकिन खुद बीड़ी पीने बैठे तो 2 बीड़ी जलाएंगे, एक दूसरे को देंगे कि अपने को। कुछ लोग इसको भी परोपकार मानते हैं। तो परोपकार शब्द का अर्थ है जिससे मात्र उन्नति होती हो, ये है, ध्यान रखिए। तो कोई बीड़ी अगर जला करके दे रहे हैं तो इसको परोपकार ना मानना। या कोई ऐसा कह रहा है क्योंकि बीड़ी बाजों के भीतर में ना ये बड़ी अच्छी भावना होती है, वो इसको बड़ा परोपकार मानते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और कक्षा को विराम देते हैं।
नमस्ते। शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः।